हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एरोमेटिसिटी बाय हक्केलस्टोन। मतलब क्या? मतलब कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, हम कैसे पता करेंगे। अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है तो फिर क्या बन सकता है? एंटी एरोमेटिक भी बन सकता है। अगर वो कंपाउंड ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है तो नॉन एरोमेटिक बन सकता है। तो कैसे हम जानेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, क्या क्या रूल्स है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं एरोमेटिक। और हर बार की तरह मैं आपको इस बार भी यही बोल रहा हूँ कि आप एक नोट और एक पेन लेके बैठ जाइए और जो जो पॉइंट्स मैं अभी लिख रहा हूँ उसे थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाए। तो शुरू करते हैं हक्केल भाई साहब से। हक्केल भाई साहब ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि एक पैरामीटर सेट कर लेते हैं। हम एक पैरामीटर सेट कर लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। हम 4 रूल सेट कर लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो जो कंपाउंड ये 4 रूल्स को फॉलो करेंगे उससे हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि उससे साइक्लिक होना है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहला बात उससे साइक्लिक होना है। हमें तो पता है पहले से कि बेंजीन है एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन कैसे है हमें ये देखना है ना। तो बेंजीन को ही कंसीडर करके चलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, बेंजीन तो साइक्लिक कंपाउंड ही है। बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक है ना। यहाँ पे छूट गया क्या? नहीं छूटा है, नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, साइक्लिक ही है। ठीक है। और उन्होंने बताया वो कंपाउंड पहले साइक्लिक होना है, साइक्लिक होने के बाद कंजुगेशन होना है, मतलब कंजुगेशन कुछ भी हो रहा हो। तो भाई कंजुगेशन ये क्या है? नया चीज एक आ गया, मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रहना है उसके पास। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है? अब वह कंजुगेटेड समझ में नहीं आ रहा था, आपने बता दिया डीलोकलाइजेशन, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि हम बोलते हैं ए उसे मत मारो, वो गली का मतलब वो लोकल लंडा है, लोकल है। तो वैसे ही डीलोकल मतलब नहीं उसे मार दो, उसे पेल दो जाके, क्योंकि वो इस गली का नहीं है, वो किसी और की गली का है, किसी और के गांव का है। तो वैसे ही डीलोकलाइज्ड मतलब इट इज नॉट लोकलाइज्ड, फिक्स नहीं है वो। डीलोकलाइज्ड मतलब कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, लोकलाइजेशन उसका नहीं है। जैसे कि बात करते हैं इसका, तो इसमें क्या है, ये जो 3 पाई बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड है जो 3, तो ये यहाँ पे जा रहे हैं, ये यहाँ पे जा रहे हैं और ये यहाँ पे जा रहे हैं। और जाने के बाद क्या बना रहे हैं? और जाने के बाद बना रहे हैं ये, और ये यहाँ पे आ गया तो ये, और ये यहाँ पे आ गया तो ये बना देते हैं। मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, क्योंकि ये घूम रहे हैं। तो जिसके पास डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम बोलेंगे क्या? उनको हम बोलेंगे कि वो सेकंड पॉइंट पार कर गए। अभी चलते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट हमारा बोल रहा है कि उससे प्लानर होना है। एक सेकंड, एक और बात रह गया। कंजुगेटेड जो मैंने बताया, कंजुगेटेड पे यहाँ पे एक ब्रैकेट छोड़ा था। इस ब्रैकेट पे हमको लिखना है क्या? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऐसे करके। मतलब कंजुगेशन हो रहा है ना, तो पूरा मिटा देना है उसको। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ऐसे करके होता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके भी हो सकता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो वो फ्लो पे भी आ सकता है। हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये लोन पेयर वाला और पॉजिटिव चार्ज वाला। तो कंजुगेशन रहना चाहिए सबसे पहला चीज, उसके वो साइक्लिक होना चाहिए। कंजुगेशन उसके पास होना चाहिए, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज प्लानर। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा
कि ये दोनों तो चलो कम से कम हो जाएगा, हम देख के जान पाएंगे, लेकिन वो कंपाउंड प्लानर है कि नहीं हम कैसे जानेंगे? ये बात ना, देखो कोई भी कंपाउंड प्लानर है कि नहीं है, एक्चुअली वो जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे कि एक्चुअली हम जो कंपाउंड में पढ़ रहे हैं वो प्लानर है या नहीं है। नहीं तो अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पे गिवन रहेगा कि दिस इज प्लानर। अगर उतना भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो मान ले तो क्या है, वो प्लानर है। कैसे? आपके मन में एक क्वेश्चन आने वाला था ना कि कार्बन जो है, मीथेन जो है, मीथेन CH4 वो तो 109 डिग्री है, 109.5, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर था, एक कार्बन नीचे था, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, तो ऐसे ऐसे करके था ना, तो वो कैसे बन गया प्लानर? एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे sp3 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी ठीक है, ये प्लानर है, ये वाला पॉइंट भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वाला में जो कार्बन है इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। आपको समझ में आए, बस उतना काफी है। देखिए यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे बनाया था, तीन तो बनाना है ना, कहीं पे भी बने। और कहीं पे मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे है यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं, पाई पर सिग्मा पर पाई पर ऐसे करके सीक्वेंस में आना है, डीलोकलाइजेशन दैट इज कॉन्जुगेशन पे आना है। छोड़ो वो बात और चलो हमारा देख ले हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, तो इस वाले कार्बन पे एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले कार्बन पे एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस वाले कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अरे सर बताया नहीं, ठीक है। देखो ये वाला एक है, ये वाला एक है, दो, और ये वाला एक है, तीन है, मतलब sp2। यहाँ पे कितना है, एक, दो पे यहाँ पे एक जाएगा, यहाँ पे एक जाएगा, यहाँ पे एक जाएगा, तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। तो पूरा का पूरा है क्या हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वो प्लेन में रह रहा है। बेंजीन रिंग नॉर्मली प्लेन में ही रहता है। तो प्लानर वाला पॉइंट भी सक्सेस कर लिए हम। अभी चलते हैं फोर्थ वन। अगस्त में क्या बताया फोर्थ पे कि उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए उसके पास? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, where n is 0 1 2 3 4, where n is what? An integer। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए, मतलब कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए पुट करते हैं when n 0 0 2, मतलब कि उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। नहीं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। नहीं तो कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए, और नहीं तो कितने 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। बस उतना तक ही जाओ। तो इन्होंने बताया कि वो कंपाउंड को साइक्लिक होना है, वो कंपाउंड कंजुगेटेड होना है, उसे कंपाउंड को प्लानर होना है, और उसी कंपाउंड के पास या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहना है, या नहीं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये चारों पॉइंट सैटिस्फाई करेगा तो वो बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड। देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं और बाकी क्वेश्चंस दे देंगे आपको कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद। तो इन तीनों में क्या देखेंगे हम कि एरोमेटिक है या नहीं है। पहले थिंग देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। साइक्लिक है ना, यहाँ पे छूटा नहीं है, वो साइक्लिक ही है। ठीक है, ये साइक्लिक ही है। उसके बाद आता है हमारा कंजुगेटेड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है ना, तो मतलब कि क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। अगर ऐसे हम जाएंगे तो पाई सिग्मा पाई आना चाहिए, मतलब
मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड है यहाँ ना, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, क्योंकि ये पाई है, ये सिग्मा है, तो यहाँ पे पाई आना चाहिए। इस बार मतलब इस साइड पे गए तो नहीं हुआ, इस बार मतलब इस साइड पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट डी कॉन्जुगेशन पॉइंट पे नंबर 2 पे ये वाला कट गया, एरोमेटिक नहीं बना पाया। ये वाला पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। इस साइड पे अगर जाएंगे तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे। अगर इस वाले पे नहीं हो तो उस वाले पे होने पे से ही नहीं हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, क्योंकि पूरा तो जो रिंग है वो पूरा कॉन्जुगेटेड रिंग होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट पे ये भी कट गया। इसे देखते हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पूरा घूम रहा है, पूरा कॉन्जुगेटेड है कंपाउंड। थर्ड थिंग इज प्लानर, प्लानर तो है ही, ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, पूरा कंपाउंड का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये भी गया, थर्ड पॉइंट भी पास कर गया, फर्स्ट पॉइंट पास कर गया, सेकंड पॉइंट पास कर गया, थर्ड पॉइंट पास कर गया। फोर्थ पॉइंट दैट इज कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, देखते हैं। इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स है। तो नॉर्मली क्या होता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन देता है। एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन देता है। तो 3 पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा। और हकल्स रूल क्या कहता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 10 पाई, रुक जाओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास रहना चाहिए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। This compound is what? This compound is aromatic compound. हो गया। एक और पॉइंट नोट कर लो, that is aromatic compound is the most stable compound in organic chemistry. It is most stable. Aromatic compound का stability highest है। तो अभी हम चलते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक, कोई बात नहीं, मिटा दिया इसको। तो एंटी एरोमेटिक क्या कहता है, एंटी एरोमेटिक भी वही सेम चीज बोलता है, दैट इज, इसको मिटाने दो पहले। तो आंटी क्या बोल रही है, आंटी आंटी बोल रहे हैं कि मैं एरोमेटिक हूं। आंटी क्या बोल रहे हैं, आंटी बोल रहे हैं कि मैं एरोमेटिक हूं, लेकिन वो एंटी एरोमेटिक नहीं है। एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या है, सबसे पहले आंटी को साइक्लिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, साइक्लिक। एक और बार मेरे साथ बोल देंगे तो आपको भी याद रह जाएगा वो चीज। जो मैं एक बार बोल रहा हूँ मेरे साथ रिपीट करके एक बार बोल दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरी बात क्या है, वो कंपाउंड डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होना चाहिए, दैट इज कॉन्जुगेटेड। वही 3 चीज सेम है, फर्स्ट वन और लास्ट वन में वही 3 चीज सेम है, दैट इज उसे भी प्लानर होना है, उससे भी प्लानर होना है। यहाँ पे साइड पे लिख लो, क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि प्लानर है क्या नहीं है वो हम पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो कंपाउंड वो गिवन ही रहता है, क्या नहीं तो कोई बताएगा कि एक्चुअली कंपाउंड जो, मान लेते हैं मैं ये डस्टर की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको खुद बता दूंगा कि ये डस्टर मैं यहाँ से लाया था और इसका ये है वो है, ऐसे ऐसे करके। तो साइक्लिक होना है, उसको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होना चाहिए।
वो उससे प्लानर होना है। और फोर्थ वन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। 4n+2 रहना चाहिए। किसी के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहता था, किसके पास? एरोमेटिक कंपाउंड के पास। ये वाला थोड़ा ध्यान से देखो, इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4n+2 सॉरी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 किसका? एरोमेटिक कंपाउंड का। Where n is 1 2 3 4, तो 0 से क्यों स्टार्ट नहीं किया? 0 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 तो आ जाएगा ना, 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे इसीलिए स्टार्ट किया मैंने 1 से। n is any integer starting from 1 2 3 4 5। वैसे चलो तो पुट करते हैं। पहले पुट करके यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना आएगा, तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे आसानी हो जाएगा हमको याद रखने। एरोमेटिक कंपाउंड का फिर से एक बार बोलो, एरोमेटिक कंपाउंड का कितना आना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 के बाद क्या? पहले आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। उसका आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यही तो बात है। यही 1 2 3 4 मन रख दो, काम खत्म। 4 याद रख दो। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सब किसके लिए है? ये सब है हमारे एरोमेटिक भाई साहब के लिए। और एंटी के लिए क्या है? एंटी सी के लिए है, ये पुट करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पुट करेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 पुट करेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पुट करेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ज्यादा मत जाओ भाई, 12 तक ही जाओ। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो है हमारे एंटी एरोमेटिक का। फिर से बोलो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक छूट गया। क्या छूट गया? 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 12 को नीचे लिखना था इसलिए यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो ये है हमारे एंटी एरोमेटिक का। एक एग्जांपल लेते हैं एंटी का। एंटी आओ, एग्जांपल लेना है तुम्हारा। साइक्लोब्यूटाडाइन, क्या है इसका नाम? साइक्लोब्यूटाडाइन। ये कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक है। इसके अंदर कंजुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा चल रहा है, ऐसा कंजुगेशन हो रहा है। ये प्लानर है, मैं बता रहा हूँ ये प्लानर है। कैसे प्लानर है? 3 नहीं भाई, 1 ही डालो, 2 नहीं 1 डालो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन है, गौर कीजिए इस कार्बन को, ऐसा लगा है, ऐसा लगा है। अरे भाई साहब क्या हुआ यहाँ पे? देखो अब हो गया। अब कार्बन ही कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा दैट इज sp2। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा दैट इज sp2। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा दैट इज sp2। इस वाले को मैं बताऊंगा ही नहीं। अरे ये भी है, ये भी क्या है? sp2 है। कैसे? एक हाइड्रोजन है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। तो पूरा का पूरा कंपाउंड साइक्लिक है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्लानर है। फोर्थ वन दैट इज 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है कितना है? कितना इसके पास है? 2 बॉन्ड है, 1 2 बॉन्ड मतलब 2 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स दैट इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है। अभी कितना होना चाहिए?
4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, रुक जाओ, 4 होना चाहिए, उसके पास 4 होना चाहिए और 4 है, मतलब ये भी है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक के भी क्वेश्चन हम देंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, मतलब कांसेप्ट खत्म होने के बाद। अभी हम चलते हैं द लास्ट वन। एक सेकंड, एक और बात है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो है क्या, लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल मतलब स्टेबल है ही नहीं है, कंपाउंड कभी बनता ही नहीं है। ये मतलब अगर हम देखेंगे कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो सबसे लीस्ट है दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल है। तो अभी चलो एंटी का बात खत्म। अभी हम चलते हैं नॉन एरोमेटिक पे, इस पे चलेंगे अभी। नॉन एरोमेटिक लिख लो, हेडिंग दे दो। तो नॉन एरोमेटिक एक्चुअली क्या है? नॉन एरोमेटिक इतना बड़ा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। नॉन एरोमेटिक ये है कि इफ द कंपाउंड इज नेइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो क्या है वो? तो है वो नॉन एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक है ही नहीं। गया? एंटी एरोमेटिक मतलब कि वो आ रहा है सीक्वेंस पे। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ भी नहीं है? CH4 ना तो साइक्लिक है, साइक्लिक के पॉइंट से ही घट गया। मतलब जो 4 पैरामीटर्स थे हमारे पास, एक था, फिर से एक बार लिख रहा हूं मैं, साइक्लिक, द सेकंड वन दैट इज conjugated, the third one that is planar, the fourth one that is 4n plus 2 pi electrons for aromatic, 4n pi electrons for anti। तो पहले पॉइंट जो साइक्लिक वाला पॉइंट है उसी पे तो ये घट गया, इससे हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एक और एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं, इसे एक और इसे देखते हैं। ये क्या है? साइक्लिक है, साइक्लिक है। कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये है हमारा पाई बॉन्ड, ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो पाई सिग्मा सिग्मा हो गया, पाई सिग्मा सिग्मा हो गया, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ऐसा होना चाहिए उसको। तो ये कंपाउंड भी क्या है? ये कंपाउंड भी हमारा है नॉन एरोमेटिक। आप कुछ भी लिख लो, जैसे कि मैंने लेते हैं साइक्लोहेक्सीन का, हेक्सीन ENE डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या है? ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, ठीक है। ये कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड ही नहीं है, सेकंड पॉइंट पे घट गया। चलो बेटा घर चलो, ये नहीं है तो उसे साइक्लिक होना है, कंजुगेटेड होना है, कंजुगेटेड पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा लोन पेयर ऐसा होना है, प्लानर होना है उसको, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना है उसका। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से है तो एरोमेटिक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है +2 नहीं है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली, दैट इज वो एंटी है। कुछ भी नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन व्हाट? देन एंटी। वो एंटी कहेगी, वो इधर जाके बात करेंगे, उधर जाके बात करेंगे, तो स्टेबल कैसे रहेंगे? इसके बाद उसको, उसके बाद उसको, आपको तो पता ही है घर घर की कहानी होता है। तो एंटी स्टेबल कैसे रहेंगे? चलिए उतना ही, ज्यादा मत बोलना। एक और बात हम लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी aromatic compound
उसके बाद आएंगे हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद आएंगे हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नोट कर लो उसको। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है उसके किसके हिसाब से? ये दोनों के हिसाब से। और उससे बाद आता है हमारा नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट आता है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस थोड़ा करते हैं। 5-6 क्वेश्चन हम कर देंगे यहाँ पे, और 5-6 क्वेश्चंस में लिख दूंगा, उसे भी हम बता देना, और उसे उसका आंसर भी मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लेके करते हैं क्वेश्चन, और एक नॉर्मल कंपाउंड का भी लेते हैं, OH लगा देते हैं। अच्छा दिख रहा है? मेरे को तो अच्छा नहीं दिख रहा है। आप जितना क्वेश्चंस करोगे उतना आपका डाउट क्लियर होगा। मैं तो आपका मतलब उतना नहीं करा सकता ना, मैं बस ये 8-9 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो है, एक इजी है, एक थोड़ा टफ है, एक पूरा टफ है। ये तीनों क्वेश्चंस आप करके कमेंट सेक्शन पे बताएं, हम बाकी क्या कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला क्या है? साइक्लिक है, साइक्लिक है। कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कंजुगेशन भी हो रहा है। ये प्लानर है, हाँ ये प्लानर है, प्लेन पे रह रहा है, sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो ये प्लानर भी है। इसके पास कितने हैं? क्या कितने हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 2 पाई बॉन्ड्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो किस चीज पे जाएगा? एंटी एरोमेटिक पे जाएगा, मतलब ये जाएगा हमारा एंटी। इसकी डिस्कस करते हैं। साइक्लिक है, साइक्लिक है, कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है? यहाँ पे है पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सॉरी पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये हमारा कंजुगेशन भी हो रहा है। प्लानर है, हम है प्लानर है, प्लेन पे रहता है, तो ये क्या बनेगा हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या बनाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। लोन पेयर है, इस पे एग्जैक्टली सेम लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये भी हमारा है क्या? एरोमेटिक। आगे चलते हैं इस पे, ये भी हमारा है क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कैसे हो गया? ये एरोमेटिक कैसे हुआ? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, बेंजीन तो है ना, एरोमेटिक तो है, साइक्लिक तो है। कैलकुलेट करके 4 पाई इलेक्ट्रॉन को देखें, ठीक है करो।
1 2 3 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या है वो एरोमेटिक है। 4 पाई रहता तो एंटी एरोमेटिक होता। ये क्या है साइक्लिक है। डिलोकालाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है, कट गया। क्या है ये कट गया मतलब कुछ तो है, दैट इज नॉन एरोमेटिक, नॉन ही लिखते हैं। ये क्या है साइक्लिक है, साइक्लिक है। 10 नंबर का क्वेश्चंस एक और दे देता हूं मैं। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, एक दो दो, ठीक है, दो एक दो है ना बॉन्ड। तो ये क्या है साइक्लिक है, साइक्लिक है। कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई नहीं है, कट गया। कट गया मतलब कुछ तो है ना, दैट इज नॉन। ये वाला क्या है? ओ ये तो आपको टैक्स दिया है ना, कमेंट पे बताइएगा आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्या है? ये साइक्लिक है, साइक्लिक ही नहीं है। यहाँ पे एक और बॉन्ड अगर रहता तो वो साइक्लिक बनता। अगर इसको छोड़ देंगे बाकी हम डिस्कस करेंगे क्या वो कंजुगेशन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। कंजुगेशन नहीं है भाई, ये जाएगा यहाँ पे तो ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा कहाँ पे? ये जो जाएगा कहाँ पे? उतना तक तो हमारा नहीं है ना। तो पहले हम देखेंगे कि वो कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कंपाउंड पे कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं है, मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड कंजुगेटेड कंपाउंड होना है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे वो कंपाउंड प्लानर है या नहीं है, एक प्लेन पे रह रहा है कि नहीं है। नॉर्मली हम देख लेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कि नहीं। ये तीनों पॉइंट हो जाने के बाद हम देखेंगे कि उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 4n+2n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है या इसमें से कुछ भी नहीं है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने से वो बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड, 4n पाई इलेक्ट्रॉन से वो बनेगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, कुछ भी नहीं है तो वो बनेगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो बनेगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बनेगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ऐसे ही मन याद रख लीजिए कि ये दोनों अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। मतलब क्या? मतलब कि अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं तो अभी क्या बचा? नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। तो एंटी भी अगर नहीं है तो वो क्या है? कंपलसरी वो नॉन एरोमेटिक ही होगा। तो आप जितना कर सकते हैं प्रॉब्लम्स कीजिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।